अप्रैल के अंदर हमने कारगिल की सारी चोटियों के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ था, 127 चोटियों पर। मई के शुरू के अंदर हमारी इंडिया के साथ प्रॉपर जंग शुरू हो और तोलालिंग के ऊपर हम NH-1 से फायर करना शुरू हो गए। 15 मई को इंडिया ने ये सोचा कि क्योंकि हम हाइट्स के ऊपर हैं, 16-17 हज़ार की पीक्स हैं, और अगर आप ये प्लेटू देखें, पूरा पहाड़ों का एक प्लेटू है, टाइगर हिल से लेके तोलालिंग तक और आगे काकसर तक, और इंडिया की जो बेसिस हैं वो सारी नीचे हैं। किसी सूरत अगर आप मैप में 3D मैप में देखें तो आप इस चीज़ को खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि इंडियंस क्यों 75 साल से इस एरिया के ऊपर किसी किस्म की सुप्रीमेसी नहीं रख सके। उसकी वजह यही है कि ये जो LOC गोरों ने बनाई थी और वो जो टीम आई थी, उस पागल ने LOC को इस प्लेटू के ऊपर कर दिया, क्योंकि वो किसी तरीके से इस प्लेटू के ऊपर खड़े होकर उन्होंने ये मार्किंग्स ली थी। और वैसे भी उस वक्त तक वो बेचारे बिल्कुल थक चुके थे, बिल्कुल चूर हो चुके थे। आप देखेंगे वो एक पॉइंट के ऊपर आके रुक गए हैं, थक हार के। मौसम की खराबी आ गई, जाना उनके लिए दुश्वार था, और NJ-9842 के ऊपर उन्होंने LOC को ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो हमारा आगे का इलाका है, जो कराकोरम पास से मिलता है, उस सारे के अंदर उन्होंने वो लाइन लगाई नहीं। वहाँ आज भी AGPL है। हमने अपनी सीरीज़ में आपको एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन के बारे में भी बताया है, AGPL, जो कि NJ-9842 से लेके कराकोरम पास तक जाती है। इट्स एन इनविजिबल लाइन। खैर, इसी तरह की हरकत इन्होंने ये दराज कारगिल सेक्टर के अंदर की, क्योंकि ये पहाड़ियाँ प्लेटू में जब आपको कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि ये प्लेन लैंड है। मेरा इधर आपको प्लेटू कहने का मतलब ये है कि ये एक माउंटेनियस कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही बड़ा, हजारों की तादाद में छोटी बड़ी पीक्स इंटरलॉक्ड। 5700 पॉइंट तो मुझे याद है, शायद उससे भी ये आगे हो। सिर्फ दराज सेक्टर की बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये उनसे गलती हुई कि अगर उनको LOC मार्क करनी थी तो बेटा पहाड़ से नीचे आके करते। आप जहाँ NH-1 बना हुआ है, जहाँ गुमड़ी है, जहाँ हुलियाल है, जहाँ दराज टाउन है, वहाँ से इसको मार्क कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऊपर से पहाड़ के ऊपर खड़े खड़े ही इसको मार्क कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के लिए इट इज़ इम्पॉसिबल। इंडिया करे तो करे क्या? अगर इंडिया पहाड़ के ऊपर कोई पोस्ट बना देता है 17,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर, और फिर नीचे उसकी बेस जो है वो नीचे जाके दराज में, गुमड़ी में, हुलियाल में बनाता है, तो वो ऊपर वाली पोस्ट को केटर ही नहीं कर सकता। इंडियंस जान के अपनी आर्मी को मरवाते हैं, इनको शौक है अपनी आर्मी को मरवाने का, और 75 साल में रिपीटेडली इन्होंने अपनी आर्मी इसी सेक्टर के अंदर मरवाई है और आगे भी मरवाते रहेंगे। मेरा इनको एक मासूम सा मशवरा है कि भाई, अपने बंदे अगर नहीं मरवाने तुमने, तो दराज टाउन को छोड़ो और उससे आगे LOC को मार्क कर दो, क्योंकि इस एरिया को वैसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना आपकी कोई कैपेसिटी है, अभी भी नहीं है, अभी भी वेकेंट है वो सारी की सारी हिल्स। क्या करोगे तुम लोग? कारगिल की जंग के अंदर 500-600 बंदे आ गए तो तुम्हारी जान निकल गई। 8 लाख फौज तुमने उधर 10 लाख में से लगा दी, पूरे इंडिया में तुम्हारी सिर्फ 2 लाख फौज थी। अगर हमने 20,000 रेगुलर्स भेज दिए, गनशिप भेज दी, आर्टिलरी भेज दी, बेटा क्या बचेगा तेरा? अब चंद लोग हैं जो इनको अच्छा मशवरा दे रहे हैं इनके अंदर से ही कि लद्दाख छोड़ें, कारगिल छोड़ें और नीचे आ जाएं। अगर आपने पूरे इंडिया को बचाना है तो ये 2 सेक्टर छोड़ के नीचे आ जाएं। सही कह रहे हैं वो। देखो, हम तो तुम्हें वैसे भी इतना जलील नहीं करते, ये हमने सीरीज़ भी तकरीबन 23 साल के बाद बनाई है। जो भी तुम बकवास करते रहे, हमने कहा जो भी करना है करता रहे, तू कौन सा यहाँ मौजूद है। लेकिन चलो, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी इज्जत बेइज्जती का सवाल है, वो अखंड भारत का सवाल है, क्या मुंह दिखाओगे अपने लोगों को जिनको इतना भड़का दिया हुआ है, तो फिर मरवाता रहे बंदे। तुझे बंदे मरवाने का शौक है, हमें तेरे बंदे मारने का शौक है। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स वालों ने कोई इतना बुरा भी काम नहीं किया हुआ इस सेक्टर को छोड़ के। LOC की लाइन तकरीबन 740 किलोमीटर की ये लाइन है। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तकरीबन 550 किलोमीटर के ऊपर इंडिया ने अपनी साइड के ऊपर कोई 150 से 200 मीटर अपनी साइड के अंदर 12 फुट की बार्ब्ड वायर लगाई। ये बार्ब्ड वायर वो तकरीबन 90s से लगाने की कोशिश कर रहा था। 2000 में आपको याद है कि हमारे ऊपर एक अटैक आया अमन की आशा का, हमारे दिमागों के ऊपर। उस अमन की आशा के चक्कर के अंदर 2004 में इंडिया ने ये तकरीबन 550 किलोमीटर के अंदर उस वक्त तक अमन की आशा रखी जब तक उन्होंने ये फेंस खड़ी नहीं कर दी। लेकिन फिर भी 200-250 किलोमीटर LOC का बगैर किसी वायर के है, कोई उसके अंदर फेंस नहीं लगी।
हमने कहा चलो ठीक है, खड़ी कर दी है, गुड है। एक ग्रेनेड की मार नहीं है, जिस जगह पे आप खड़े हैं वहां एक ग्रेनेड फेंके 10 फुट आगे तो ये फेंस उड़ जाती है। नॉट अ बिग डील माय फ्रेंड। तो इंडिया ने ये सोचा कि क्यों ना एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जाए और ऑपरेशन सफ़ेद सागर, नाम देखा करें आप इनके, सफ़ेद सागर। 15 मई ऑनवर्ड्स वो ये रैकी मिशन, रिकॉन, ये सब करते रहे। तो फिर 27 तारीख को उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम इन पीक्स पे जाके ज़रा हमला शमला भी कर देते हैं। तो 6 जहाज़ इनके श्रीनगर एयरबेस से उड़े और उन 6 जहाज़ में एक जहाज़ अजय आहूजा का भी था। एक मिग उनमें से फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का भी था। लेकिन उससे पहले मैं आपको अजय आहूजा वाले जहाज़ के बारे में बताऊंगा। इंडियन आर्मी हमेशा अपनी शोखियों की वजह से मार खाती है और खाती आएगी। इन्होंने ये मिग जहाज़ 30,000 फुट की बुलंदी पे उड़ाने थे, लेकिन इनको क्या सूझी, इन्होंने कहा कि जी बॉम्बिंग करते हुए हम नीचे डिप करते हैं। अगर आप श्रीनगर का मैप देखें, श्रीनगर से गुमड़ी के ऊपर से होते हुए टाइगर हिल के ऊपर जब ये पहुंचे तो टाइगर हिल के ऊपर हमारी सबसे पहली 12.7 की गन लगी हुई थी। ये रोटी को चोची कहते हैं, तो हम क्या करें, हम रोटी को रोटी ही कहते हैं। अब ये जितने मर्जी ड्रामे करें, लेकिन हमें इस चीज़ का पता था कि इनके जहाज़ 25,000 फुट से ऊपर उड़ ही नहीं सकते। अब ये कहते हैं हमने जी उसमें जुगाड़ लगाई हुई थी, हमने उसके अंदर साइकिल का इंजन लगाया हुआ था, सब झूठ बोलते हैं। तो हमने कैलकुलेशन यही की हुई थी कि 25,000 फुट इज़ ऑलमोस्ट 7,500 मीटर। 5,500 मीटर यानी 16,500 से 17,000 फुट के ऊपर तो हम बैठे हुए थे, पीक के ऊपर, तोलालिंग के ऊपर, टाइगर के ऊपर। इनकी ऑलमोस्ट इतनी हाइट है, 5,500 मीटर। तो जो हमने इनको 25,000 फुट के ऊपर हिट करना था, वो हमारे और इनके दरमियान 2,000 मीटर का फ़र्क था। आप फिर मेरे से नाराज़ होंगे, लेकिन कमबख्ती जब इनकी आई हो तो फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे इनकी कमबख्ती डबल हो जाती है। इन्होंने अपने जहाज़ों की एलिवेशन 20 से 22,000 फुट रखी हुई थी। ये तस्वीरें वगैरह लेना चाह रहे थे, जैसे आपको मैंने बताया कि इनको तस्वीरें लेने का बड़ा शौक था। आप विक्रम बत्रा एपिसोड सुन चुके हैं और इसी तरीके से अजय आहूजा साहब, नचिकेता साहब ने भी बोला कि हम भी कोई तस्वीरें ले लें। तो इन्होंने 20 से 22,000 फुट की एलिवेशन के ऊपर, विच इज़ अराउंड 6,500 मीटर्स, यानी 5,500 मीटर की बुलंदी के ऊपर, चोटी के ऊपर हम बैठे हुए थे। हमारी गन्स लगी हुई थी और ये 6,500 मीटर के ऊपर एलिवेशन के ऊपर ये वहाँ फ्लाई कर रहे थे। माशाल्लाह। जब इन्होंने पहला चक्कर मारा तो साफ ज़ाहिर है हमें उसका पता नहीं चला, आवाज़ तो में आ गई, लेकिन हम उस वक्त तक रेडी नहीं थे। हमने कहा या मरहबकुम, अहलन व सहलन या हबीबी। बच्चे, सारी कैलकुलेशंस हमारे पास थी। हमने टाइगर हिल से लेके तोलालिंग, जो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर है, एरियल अगर आप कहते हैं, 12.7 mm गन्स लगाई हुई थी। एक 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज तकरीबन 2,000 मीटर है। अब शायद ज़्यादा हो, लेकिन मैं ये आपको उस वक्त की स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, 1999 की। हम कितनी पीक के ऊपर बैठे हुए थे? 5,500 मीटर। ये कितने पे फ्लाई कर रहे थे? 6,500। माइनस करें, 1,000 मीटर का फ़र्क आता है। और हमारी गन की रेंज कितनी थी? 2,000 मीटर। राइनो पॉइंट के ऊपर इनकी एलिवेशन तकरीबन 25,000 फुट पे थी। टाइगर हिल को क्रॉस करते साथ इन्होंने नीचे की तरफ, और तोलालिंग के ऊपर तकरीबन ये 20 से 22,000 फुट के ऊपर आए और फिर इन्होंने अपनी एलिवेशन ऊपर की तरफ की, मुंटो की तरफ, जुबाड़ की तरफ। हमारा पहला फायर इनके ऊपर चला है, ये चंद सेकंड्स की बात होती है। हमारा पहला फायर इनके ऊपर चला है टाइगर से, लेकिन इनको लगा नहीं। जब ये नीचे तोलालिंग की तरफ डिप किए हैं तब हमारा आज़ादी पोस्ट से फायर आया है, लेकिन इनको लगा नहीं। तोलालिंग कंपाउंड के ऊपर हमारी 12.7 थी। जब आज़ादी पोस्ट पे इनके ऊपर दोबारा फायर आया, इन्होंने एलिवेशन ऊपर की, स्लांटिंग के ऊपर, और फिर जब तोलालिंग क्रॉस हुआ है तो इनको दोनों जहाज़ों को फायर वहाँ से लगे हैं। तो आप कह सकते हैं कि 5,500 मीटर से हमारे फायर इनको लगे, जब इनके जहाज़ 6,500 मीटर के ऊपर थे। अगर आप इसको फुट में समझना चाहते हैं तो 16,700 फुट के ऊपर से हमारे फायर इनको लगे, जब ये तकरीबन 22,000 फुट के ऊपर एलिवेशन ले रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया 12.7 की रेंज 2,000 मीटर है, लेकिन एलिवेशन के अंदर आप जब स्लांटिंग पोजीशन के अंदर उसको फायर करते हैं
तो वो रेंज तकरीबन 1500 मीटर की आ जाती है, लेकिन एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा मिलता है। नीचे से मारे फायर तोललिंग के ऊपर सबसे पहले नचिकेता को लगा और उसके बाद अजय आहूजा को लगा। ये जो कहते हैं कि नचिकेता गिर गया था और अजय आहूजा जो था वो उसको रिकॉन के अंदर वापस आया तो उसको गिराया गया, ऐसी बात नहीं है। दोनों जहाज़ एक ही वक्त के ऊपर गिराए गए। जब हम 12.7 mm गन लेके वहाँ गए हुए थे, ये कोई स्टिंगर मिसाइल नहीं है, कोई सैम बैटरी नहीं है। जब गन हम ले गए थे तो हमें ये भी पता था कि उस गन से कौन सा जहाज़ गिराना है। मिग हमें पता था कि ये मिग लेके आएंगे और हमारे सारे मैन पैड इस चीज़ पे ट्रेन थे कि उनके परों के ऊपर मारना है। एक तो वाइड स्पैन, दूसरा ये कि मिग के परों के अंदर उनके फ्यूल टैंक्स हैं। तो सर जी आप खुद सोचें, स्लांटिंग पोजीशन के अंदर 12.7 धड़ 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 मार रही है और ये एलिवेशन ले रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इनके परों का पूरा वाइड स्पेक्ट्रम खुला है। ठक 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 ओ पिया जांदे ने ताडे जहाज। अजय भाई ने फौरी इजेक्ट किया। अभी जहाज तबाह नहीं हुए थे, इनके दोनों जहाज तबाह नहीं हुए थे। 4 जहाज वहां से भाग गए और दोनों जहाज तबाह नहीं हुए थे, उनमें आग लगी थी, लेकिन डर के मारे दोनों पायलट्स ने इजेक्ट किया। अजय आहूजा साहब ने भी इजेक्ट किया और जैसे बगैर ड्राइवर के बस इधर उधर खाई में गिरती है, इनके जहाज ऊपर से जुबाड़ के ऊपर से होते हुए पाकिस्तान वाली साइड पर आके दोनों गिर गए। ये सारी चीज़ें 3 से 4 सेकंड के अंदर हुई और पूरी वादी जुबाड़ से लेके दराज तक अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। दोनों पायलट हवा में पैराशूट के अंदर उड़ रहे थे, हमें नज़र आ रहे थे। LOC की दोनों साइड के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौजी मौजूद थे, पाकिस्तान वाली साइड और इंडियन ऑक्यूपाइड वाली साइड के ऊपर भी। हमारी तरफ से वो जहां मर्जी लैंड करता, लेकिन उनकी भी बेचारों की कमबख्ती थी कि हवा इनको पुश करके पाकिस्तान वाली साइड पे ले आई और ये वहां आके नीचे गिरे। नचिकेता का मैं आपको सीक्वेंस 2 में बताऊंगा। इधर मैं आपको अजय साहब के बारे में बताता हूं कि अजय साहब जब गिरे तो इनकी टांग शांग टूट गई और इनको पकड़ लिया, और कई लोग कहते हैं कि ये उनको मुर्दा हालत में मिले। इंडियंस ये कहते हैं कि अजय आहूजा के सर के अंदर, हेडशॉट्स को याद रखिएगा, 2 गोलियां थी। हेडशॉट्स का सिग्नेचर कुछ जाना पहचाना है, कोई बतलाए या हम बतलाएं क्या? चलें छोड़ें। अजय आहूजा वॉज डेड ऑन 27 May 1999 and 2 MiGs of Indian Air Force were shot down with both pilots in our custody, one alive and one dead. ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू होते साथ ही अगले दिन ख़त्म हो गया। इंडियन एयरफोर्स को उस दिन हमेशा की तरह बहुत सारी गालियां पड़ी होंगी। इन गालियों के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोंगियां भी मारी, जिनमें उन्होंने एक बोंगी ये मारी कि जी हम तो 30,000 फीट के ऊपर उड़ा रहे थे, क्योंकि इंक्वायरी में उनसे पूछा गया तुम लोगों ने ये एस्टिमेट क्यों नहीं लगाया कि 20 से 25,000 फुट के ऊपर आपके ऊपर फायर आ सकता है। अंदर तो जो जलालत हुई सो हुई, लेकिन बाहर वाले लोगों को इंडियन एयरफोर्स ने इसलिए ये बोला कि हमने जुगाड़ लगा के मिग को 30,000 फीट का किया हुआ था। हालांकि मिग 30,000 फीट पे जा ही नहीं सकता था और ना इन्होंने कोई जुगाड़ किया हुआ था, सिर्फ अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए इन्होंने ये किया। सेकेंडली, सर्च ऑपरेशन जो होता है जब आपका जहाज़ गिरता है तो इमीडिएटली लॉन्च होता है। इन्होंने ये सर्च ऑपरेशन अगले दिन लॉन्च की। जो MI-17 हेलीकॉप्टर इन्होंने भेजा अगले दिन भेजा। सोचें एक दिन पूरे में सो गए हैं ये सदमे में। उन पप्पू प्रसादों को भी हमने गिरा दिया। वो मैं आपको इस चैप्टर के सीक्वेंस 3 के अंदर बताऊंगा। इंडियन आर्मी की आर्काइव्स, वेटरन और डिफरेंट किताबों के अंदर, क्योंकि 23 साल गुजर गए हैं, अलग-अलग अकाउंट लिखा हुआ है। किसी जगह पे ये लिखते हैं कि गढ़वाल राइफल्स जो थे वो वहाँ जाके रिकवर करके आए, और किसी जगह पे ये इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तानियों ने अजय आहूजा की बॉडी इनको हैंड ओवर की। ये जो हमें कहते हैं कि हमने कैप्टन शेर खान की बॉडी दी, तो हम इनको लेफ्टिनेंट कर्नल, इनके हाई रैंकिंग रामाकृष्णन की बॉडी हमने इनको हैंड ओवर की। हमने इनको अजय आहूजा की बॉडी भी हैंड ओवर की जंग के दरमियान ही। नचिकेता को तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। विवेक गुप्ता की बॉडी हमने इनको हैंड ओवर की। विक्रम बत्रा की बॉडी हम इनको बता के गए जोशी को के आके उठा ले। सौरभ कालिया की बॉडी हमने इनको हैंड ओवर की। हज़ारों की तादाद में इनके कहने पे
हमने इनके मिसिंग इन एक्शंस को जलाया दफनाया। इनके कहने कोई बड़ा काम नहीं कर लिया इन्होंने। अब मैं आता हूँ आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता की स्टोरी के बारे में। बार बार इनकी किताबें पढ़ें, बार बार इनकी वीडियोस देखें, बार बार इनकी आर्मी की पुरानी आर्काइव्स देखें और बताएं मुझे कि कौन सी जगह के ऊपर इंडियन फौजी अपनी बॉडी ऊपर से नीचे लेके आया है। जो ये लेके भी आए वो भी पोर्टर्स के थ्रू लेके आए। अपने मुर्दा सैनिक को उठाने के ऊपर भी ये तैयार नहीं थे। अपनी साइड पे LOC की अपनी साइड पे, चलो हम तो भाई आपकी साइड के ऊपर आए हुए थे, आप तो अपनी साइड के ऊपर ही थे। आपके हजारों मिसिंग इन एक्शन क्यों हैं? अब आगे से बोलोगे हाँ 71 में ये हुआ है ना। बात कारगिल की हो रही है, उसका जवाब दे। मैं आपको लेके जाता हूँ सीक्वेंस 2 की तरफ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, द अभिनंदन ऑफ कारगिल वॉर, द अभिनंदन ऑफ 1999।